हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया छोटी सी प्यारी सी ट्रिक्स के साथ में। बहुत ही मस्त ट्रिक्स है। देखो इसको कैसे, आज का जो टॉपिक हमारा है ये है दशमलव को कैसे गुणा करें। ऐसा बहुत सा बच्चा मैक्सिमम मिस्टेक करता है कि उसको सिंपल तो गुणा पता है, सिंपल गुणा पता है, लेकिन जहां डेसिमल वाली बात आती है वहां पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डेसिमल कैसे लगाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, हल करने का दूसरा तरीका है या दूसरी तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सा उसके मन में क्वेश्चन उठता है। लेकिन देखो मैं आप सारी मैथ की जो कॉमन एरर्स है सारी दूर करने वाला हूं। सबसे पहले सारी कॉमन एरर्स दूर करूंगा, इसके बाद आपको मैं टॉपिक पर सीधा ला रहा हूं। आज का जो पहला एग्जांपल हम देने जा रहे हैं छोटा सा है, कि बाद और भी आपको काफी टफ बताऊंगा कैसे करना है। जैसे ये पहला सा क्वेश्चन है 5 3 मतलब 5 3 डेसिमल 619 into 213 डेसिमल 32 हमको इसकी गुणा करनी है। तो बल्कि इजी है, कोई टफ नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन जो बच्चे काफी बच्चों में देखो कोविड-19 के बाद में ये टफ ही इजी ही टफ बन गया है, इजी ही टफ बन गया। जो टफ था वो तो पहले से टफ था। कोविड-19 के बाद 1.5-2 साल की ये पढ़ाई बंद रही है, इसी में जितना इजी था वही टफ बन चुका है। अब जैसे हमारी क्लास में लास्ट बच्चा बीए एमए तक भी आ रहा है, मैं बेसिक कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। छोटी क्लास भी हमारी चल रही जो भी है, इसमें टीचर दो से लगे हुए हैं, 6 2 केवल सीबीएसई एसएससी बोर्ड चल रही। तो उसमें मैं देखता हूँ कल सर पढ़ा रहे थे मैक्सिमम, तो बच्चों को कॉमन सेंस जो भी मतलब छोटा सा जो मल्टीप्लाई करना, डेसिमल को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही। वाह, मेरी क्लास में ये वीकनेस नहीं, मुझे लाइक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ये वीकनेस नहीं पसंद है। आपको कभी मैं लाइव बच्चों से मिलाने वाला हूं, देखना बच्चों में क्या स्पीड है, क्या फ्लोइंग में इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है, मैं सब कुछ मिलाने वाला, देखना पहले। तो मुझे बहुत अफसोस लगा कि नहीं ऐसा नहीं। तो मुझे थोड़ा कुछ, मैंने फिर क्लास भी उनके लिए आधे घंटे क्लास भी ली थी, और प्लस में कभी कभी जो होता है मैं डेमो के लिए बच्चों को लगभग जब कभी छुट्टियां होती है मैक्सिमम, तो मैं उनकी क्लास ले लेता हूं। चलो बात ज्यादा करते हुए सीधा आता हूं टॉपिक पे। तो सबसे इजी, बल्कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सबसे इजी है। तो देखो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको हम सिंपल इस फॉर्म में कर लेंगे 3.619, और सेम जैसे लिखा हुआ है 3 नहीं, ये हो गया 2 3 1 2। अब ऐसा करते हैं, डेसिमल इसका हटा ही देते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं और सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले डेसिमल लगा देंगे तो पहले से कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे मैक्सिमम। देखो 2 9 18 का 1 नहीं 2 9 18, हिंदी बोल देते हैं। 2 9 18 का 8, हाथ से लगा 1, 2 1 2 और 1 3, 2 6 12, 2 3 6 7, 2 5 10, ये हो गया। फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है छोटी सी मतलब कॉमन एरर्स में छोटी दिक्कत हो जाती है। 2 9 18, 2 1 2, 1 3, 2 6 12, 2 3 6 7, 2 5 10, मैक्सिमम 3 9 27, 3 1 3 और 2 5, 3 4 18, 3 3 9, 1 10, 3 5 15, 1 16, 1 9 9, 1 1 1, 1 6 6, 1 3 3, 1 5 5, फिर लास्ट में बच रहा तो 2 9 18, 2 1 2, 3 हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 7, 2 5 10। अब इसको पहले हम ऐड कर लेंगे। देखो कैसे ऐड करते हैं। देखो 8 का 8 हो गया, 7 3 10 का 0, 9 5 14, 15 16, 1 17 का 7, हाथ से लगा 1, 8 7 15 16 और 16 8 24, 25 का 5, हाथ से लगा 2, कैरी आया 2, 6 3 9, 1 10, नहीं 10 1 11 हो जाएगा, 25 था 11, 6 7 3 10 तो 12 12 13, 6 7 5 12 13 का 3, 7 5 12 13, फिर 14 हो गया और 1 1। देखो मैक्सिमम मेरी क्लास की बड़ी ही कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आज वीडियो बना ली जैसे, तो कभी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। छोटी क्लास में जो बड़ी क्लास चला रहा है, छोटी क्लास में हल्की सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम नहीं होती, कभी मिस्टेक हो जाती है कैरी में और कभी साइन में हो जाती है मिस्टेक। अगर मेरे से मिस्टेक हो गई तो सॉरी। तो देखो सबसे पहले मैं इसको लगा लेते हैं, ये इसके बाद थी और
इसके अर्थ पहले भी लगा सकते, कोई दिक्कत। हमको जब मल्टीप्लाई करनी, जब गुणा करनी, तो हमको ये भूल जाना है कि यहाँ पर डेसिमल है। हमको आंखें बंद कर, ऐसा ना तो डेसिमल है ही नहीं, तो ऐसा करो पहले से हटा दो। जब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करके आपने तैयार कर लिया है, इसके बाद चाहे तो आप लगा सकते, लगा दो पड़ेगा, लगा दो, इसके बाद लगा दो। आप देखो अब आपको जोड़ कैसे आपको आंसर में करना है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 के बाद, 3 के बाद इसमें है 1 2, 1 2 के बाद इसमें है, तो 3 तो हो गया 5, मतलब 5 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद लगा देंगे, हमारा आंसर आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इसी प्रकार से कोई भी डेसिमल, कोई भी मल्टीप्लाई करनी हो, जैसे एग्जांपल में दूसरा देने जा रहा हूं, देखना जैसे मान हो गया 0.0213 इनटू 0.23। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा, 0.00213 मैंने लिख दिया है, बाकी जीरो की वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए 32100। अब आप सबसे पहले सीधी सी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई जितनी भी करेंगे सेम प्रोसेस वैसे रहेगा। आप जैसे इसमें 3 के बाद है, इसमें 0 2 के बाद में है, सीधा आंसर सेम इसी प्रोसेस से करेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा। करने के बाद जितना भी आएगा, अब देखो 1 2 3 4 के बाद इसमें है, और 1 2 के बाद इसमें है, तो 4 2 6 के बाद लास्ट में फाइनल आंसर पर इसी प्रकार से 6 के बाद लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब कॉमन, अगर हमको मैथ में परफेक्ट बनना है, अच्छा बनना है, तो सबसे पहले को छोटे क्वेश्चनों से निपटारा, छुटकारा पाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे क्लास में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता है, क्लास 10th में है, अब उसको सब कुछ पता है, लास्ट में उसको वैल्यू नहीं पता कि √3 की वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए आ गया 3.144, लास्ट में मतलब 2 से करना, जैसे मान लीजिए 2 से करना है, अब उसको आगे सॉल्यूशन नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो सबसे पहले मैथ उसी बच्चे को आएगी, उसी बच्चे मार्क्स आते हैं जिसकी कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब आता होता है, फास्ट होता है, वही अच्छा मार्क्स लाता है। ओके बाय।